Hello everyone, this is Atun and welcome to my अपनी वर्ल्ड में आपका स्वागत है एंड ऑल्सो द क्रिसमस वर्ल्ड। एंड आज की इस वीडियो में आ, बात करने वाले हैं श्लोका नंबर 19, 20 एंड 21 के बारे में। एंड पर्टिकुलरली मैं कहना चाहूँ तो एंड दिस पर्टिकुलर सीरीज ऑफ रीडिंग दैट विल बी आउटस्टैंडिंग, मतलब कि भाई बहुत अफेक्ट कर रही है बहुत। ओके, मैं जस्ट मुझे कुछ रिमेम्बर नहीं करना है, जस्ट मुझे कि एक हैबिट बनाना था कि पढ़ने का। एंड हाँ, मैं अब तक तो सफल रहा हूँ एंड आगे भी रहूँगा। एंड ये सब कुछ कृष्णा की कृपा से हुआ है, तो धन्यवाद कृष्णा सब कुछ के लिए एंड एवरीथिंग यू हैव गिवन मी। जो भी देने वाला है सबके लिए सब धन्यवाद कृष्णा। एंड सभी को जिन्होंने भी मेरी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन आए भी नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ मेरे मेरे मेरी फोटो भी किसी के सामने आई ना, किसने भी देखा ना, उसके लिए भी धन्यवाद सभी को। किसी भी प्रकार से आप मुझे मेरा आवाज़ सुना हो ना या देखा हो, लेकिन बातचीत हुआ हो ना हुआ हो, सभी को जिनने भी मेरी आवाज़ सुनी है, जिनने भी मेरी थोड़ी सी भी झलक पाई है, थोड़ी सी भी ज़िंदगी में उनके ज़िंदगी में मेरी झलक पाई है, तो उनको सभी को धन्यवाद एंड सभी को दिल से नमस्कार। तो मेरा नाम अतुल एंड आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्लोगन नंबर 19, 20 एंड 21 के बारे में। तुम्हें पता है, जिन्होंने भी मुझे पहले से ही देख रहा होगा तो उनको पता होगा कि मैं किस टाइप की वीडियोस बनाता हूँ। अगर किसी को पता नहीं तो मैं बता दूँ कि मैं वो वीडियोस बनाता हूँ जो कि मैं रीडिंग करता हूँ। मैं रीडिंग करता हूँ एक बुक, उस बुक का रीडिंग करता हूँ एंड इस बुक रीडिंग करते टाइम ना जो रिकॉर्ड करता हूँ उसे मैं अपलोड करता हूँ इस वीडियो में। ओके, मुझे लगता है कि मैं इतने ज़्यादा वीडियोस बना दिया एंड अभी रियलाइज हो रहा है कि भाई मैं क्यों कर रहा, कि भाई मुझे कुछ हैबिट बनाना था। कौन सी? पढ़ने की हैबिट, डेली पढ़ने की, कुछ ना कुछ दो 10 ब्लॉक या एक पेज हो जाए, पढ़ने का मेरे को हैबिट बनाना था। इसलिए मैं वीडियोस बनाता रहता एंड अपलोड करता। लेकिन करते करते ना मेरे दिमाग में आई कि भाई अगर ऐसे करते चला गया तो ये तो मेरे को ही, मेरा तो कुछ हो रहा है, मेरा तो कुछ तो हो रहे, चेंजेस हो रहे, तो इसके साथ साथ आपका भी फ़ायदा क्या होना चाहिए उसका भी मैं देख रहा हूँ एंड उसके ऊपर बड़ी रिसर्च कर रही हूँ। मैंने रिसर्च मतलब क्या, कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ कि उस टाइप के वीडियोस डालूंगा जाकि आपको भी कुछ सीखने को मिले या कुछ अवेयरनेस मिले। ओके, बहुत ज़्यादा मैंने इंट्रो दे दिया तो 3 मिनट ही इंट्रो में ख़त्म हो गया, तो इतना ज़्यादा मैं और लेना नहीं चाहता। एंड तो सभी वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं थोड़ा रिकल करने वाला हूँ जो कुछ मैं पिछले दिन रीड किया था। ओके, मैं पिछले दिन ना क्या किया था कि 16, 17 एंड 18 को मैंने रीड किया था। तो पहले हम आते हैं 16 नंबर श्लोका के बारे में, जो कि उनकी जो सिंपल मीनिंग है उसके ऊपर हम बात करेंगे। उसको बात करने के बाद 17 पे जाएंगे। तो पहले क्या आता है 16। 16 में क्या है? जिसने परम ब्रह्म को स्वयं में देख लिया और निश्चय कर लिया कि वही ब्रह्म है एंड उसके लिए कहीं कोई दैत्य नहीं रहता, इसलिए वो किसका चिंतन करे, उसके लिए स्वचिंतन भी अविष्ट है। अरे हम क्या करते हैं, मतलब 16 नंबर श्लोक क्या कहता है कि जो अपने अपने को ब्रह्म मानता है, अपने अंदर अपने को ब्रह्म देखता है एंड ये मान लिया है कि भाई ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं, वो ही एक है और कुछ भी दैत्य नहीं दिखते उनको, वो ना, उसके लिए स्व चिंतन ही अभीष्ट है। मतलब वो अपने वो मन के बारे में, आत्मा सोल के बारे में ही सोचते रहते हैं। ओके, दैट इज अ स्टेट ऑफ
दैट उस सोच में ना भगवान की याद आती है। आप जिनको भी मान लेते हो, पत्थर को भी आप मान रहे हो अगर भगवान, तो वो आपके दिमाग में छपनी चाहिए। लेकिन किसी एक चीज को सत्य मानकर चलोगे ना, तो कुछ होगा, कुछ आप उस स्टेट पे जा सकते होगे जिस स्टेट पे आत्मज्ञानी जा जाते हैं, रहते हैं, सारी दुनिया को पीछे छोड़ के। ओके, नेक्स्ट आते हैं स्लोगन नंबर 17 के बारे में। 17 क्या कहती है कि जिसने आत्मा विक्षेप को देख लिया, जिसने आत्मा विक्षेप को देख लिया, वो इसके निराकरण का प्रयास तो करेगा ही। और जिसने निश्चय जान लिया कि कहीं विक्षेप ही नहीं तो क्यों प्रयास करे और किसका निराकरण करे। जहाँ साध्यों का अभाव है वहाँ कोई साधना कैसे कर सकते। ओके, 17 नंबर श्लोक ना बहुत ब्यूटीफुल का मैसेज दे रही है। मतलब क्या कह रही है कि अगर किसी चीज के अभाव ना हो, अगर किसी चीज की अभाव ना हो तो उस चीज को पाने का इच्छा कैसे आ सकती है। अगर तुम्हें पता है कि सारी नॉलेज आपके अंदर ही है, तो आप नॉलेज पाने के लिए कोई उधर उधर भागो क्या। अगर तुम्हारी जिंदगी में पैसा है, पैसा की कमी नहीं है, तो तुम पैसों के लिए कहाँ भागोगे क्या। उधर उधर इधर उधर तो नहीं भाग सकते ना। इसी तरह अगर साध्य ही नहीं तो साधना करने की क्या जरूरत है। मतलब करना क्यों, ये भी नहीं है सता। ये कहना चाहती है कि ये मैसेज देना चाहती है कि अगर किसी चीज को अभाव ना हो तो उसी चीज का प्रयास पाने की प्रयास कैसे कर सकते, करेंगे ही तो नहीं ना। अगर हमारे पास है तो अवेलेबल है, तो उस चीज के अवेलेबल है तो हम उसे तो हम प्रयास नहीं करेंगे पाने के लिए। यस, ओके, ये कहती है, ये मतलब 16-17 नंबर श्लोक ये कहती है। एंड नेक्स्ट आते हैं 18 नंबर श्लोक पे। ओके, एंड श्लोक 18 नंबर श्लोक क्या कहता है। धैर्यवान सत्पुरुष इस संसार में रहता हुआ भी उससे निर्लीप रहता है। वो ना अपनी समाधि देखता है, ना किसी विक्षेप को और ना किसी प्रकार के बंधन को देखता है। और अगर धैर्यवान सत्पुरुष अपने संसार में रहता हुआ भी इसमें ना निर्लिप्त नहीं रहता, वो ना अपनी समाधि देखता है, ना किसी विक्षेप और ना किसी प्रकार का बंधन देखता है। हम क्या करते हैं भाई, बंधन किसे कहते हैं, बंधन किसे कहते हैं, काम वासना, मेटेरियलिस्टिक चीजों के, इसे पाना, वो चीज पाना, गाड़ी बड़ा पैसा, इस चीज को जो इसमें ना अंदर डूब डूब के रहना ना, उसे हम कहते हैं बंधन। एंड मेरा बेटा, मेरा पैसा, मेरा गाड़ी, मेरा ये, मेरा मैं में जो अंदर घुस के रहता है ना, वो बंधन कहते हैं उसे, जाल। ये सारी संसार एक जाल है। अगर जितने आप अंदर जाओगे ना, वो उतनी ही मिस्ट्री हो जाएगी, कभी सॉल्व नहीं आगे। अगर उसे आप सॉल्व करना ही नहीं चाहेंगे, आप ऑलरेडी सॉल्व हो, तो उसे आप सॉल्व क्यों करोगे। ओके, ओके, नेक्स्ट आते हैं आज की जो टॉपिक के ऊपर, जो है श्लोक नंबर 19 के बारे में। 19 क्या कहती है। भाबा भव विहानि यस्तृप्त निर्वासन बुधः नएव किंचित्कृतं तेन लोकदृष्टाय विकुर्वता। ओके, एंड इसकी जो सामान्य अर्थ की बात किया जाए, दैट इज जो आत्मा ज्ञान से तृप्त हो गया, वो भाव अभाव से परे और सभी विषयों से निर्वासित होकर बोधमय हो गया है। वो यह लोक में कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं करता, अर्थात निष्काम है। ओके, इसके ऊपर मैं बात करूंगा थोड़ी सी। इसकी जो विशेष विवेचना है उसके ऊपर हम बात करते हैं। विशेष विवेचना क्या कहती है कि अज्ञानी संसार को यदि छोटा सा भी पद प्राप्त हो जाए ना, उसमें सबसे पहले अभिमान आता है। ओके, कुछ भी ना, थोड़ी सी देर के लिए कुछ आपको मिल जाए ना, कुछ ऐसी चीज मिल जाए, पैसा, अगर पैसा भी मिल गया तो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, वो उसके अंदर अभिमान आ जाता है। वो पद क्षमताओं के अनुसार भी कार्य नहीं करता, और जितना वो उसे मिला होगा जो पद, उसके हिसाब से भी वो काम नहीं करेगा। जैसे कि हमारे यहाँ कैसे चलते हैं,
सपोज हम एग्जांपल लेते हैं रियलिटी का, जो बीच में जो हमारी न्यूज़ चल रही है। ओके, मैं किसी चीज़ को मैं गलत नहीं ठहरा। एक बीच में चल रहा था ना, गवर्नमेंट टीचर्स में क्लास में पढ़ाते नहीं है, ऐसा ऐसा। अगर मैं इसी चीज़ को मैं एक एग्जांपल के तौर पर ले लूँ, ओके, मैं किसी को ये नहीं कहता कि हाँ हाँ भाई, लगभग सभी कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कॉलेज भी हैं जहाँ पर पढ़ाया नहीं जाता, उसके बारे में बोल रहा हूँ। ओके, सभी को मैं नहीं बोल रहा। ओके, ये एग्जांपल जस्ट है कि आपको समझने में, अच्छी तरह समझने। देख लो, जैसे यहाँ पर क्या गया है कि जिसको भी कुछ एक छोटा सा भी पद मिल गया ना, तो वो उस पद का अभिमान हो जाते हैं, उसके अंदर अभिमान आ जाता है। एंड वो जिस पद को मिला होगा ना, जो पढ़ाने के लिए मिला होगा, वो काम भी अच्छे से नहीं करेगा, आपको खाम ख्याल करेगा। ओके, राजपद मिल गया तो बिल्कुल ही अकर्मण्य हो जाता है। अगर आपको राजपद मिल जाएगा ना, एक नॉर्मल इंसान को थोड़ी बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, तो वो काम करना छोड़ देगा। लेकिन जो अच्छा इंसान होता है ना, वो क्या करेगा, वो नहीं अपना कमाना नेवर फॉरगेट, वो जब तक है, जब तक वो काम करेगा। लेकिन जो ना नहीं पता होगा, कम पैसा से ही संतुष्ट रहता है ना, उससे अगर ज़्यादा पैसा मिल जाए, मतलब लगभग एक टाइम पे उसे 1 लाख, 2 लाख 50 लाख मिल गया, तो वो काम ही नहीं करेगा। भाई मैंने नहीं करना, मेरे को काम करने के लिए कोई किसी को रखेगा। एंड जब वो पैसा खत्म हो जाएगा ना, फिर से वो उसी स्टेज में आ जाएगा। ऐसे ही हमारी जनता, मतलब कुछ पैसा ही देख, जनता मतलब हमारी जो देश की, हमारी क्यों गरीबी है अभी तक, बिकॉज जो सरकार ना कुछ डेवलप करने के लिए पैसा देते हैं, तो वो अपने अपने अंदर जेब में डाल देते हैं यार। एंड जो काम के लिए आता है वो पैसा, वो चीज़ में कोई इस्तेमाल नहीं होता। इस्तेमाल होता है भी तो इतनी कम मात्रा में इस्तेमाल होता है कि वो काम ही नहीं होता। बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे गांव में भी देखा है यार। बहुत कितने किलोमीटर के लिए हुआ होगा, आया होगा पैसा, लेकिन इतना किलोमीटर होगा नहीं, थोड़ी सी होगा। एंड उसकी फोटो खिंचवाई जाएगी, एंड उसकी तो वर्ड जो जहाँ पर लिखा होगा ना, कितना आया, मूल्यांकन कितना पैसा आया है, किसी का अधिकारी, रोड का बोर्ड लगा होगा, फोटो खींचा होगा, लेकिन वो रास्ता नहीं बना होगा। एंड मेरे गांव में, मेरे गांव से एक पहाड़ के आर पार एक, आज तक ना मैंने समझ में नहीं आया कि भाई इतना दूर कौन रास्ता बनाया होगा। उस रास्ता बनाने के लिए पैसा आया था, लेकिन उस रास्ता को ना अनकम्प्लीट करके छोड़ दिया गया। एंड अभी शुरुआत हुई है हमारे गांव में एक रास्ता। वो कब से मेरे दादाजी के टाइम पे वो शुरू हुई थी, लेकिन आज तक खत्म ही नहीं हुई। उसका पैसा कहाँ चला गया, मुझे वैसे ऐसे दिमाग में आया कि भाई कौन इस पहाड़ के आर पार कौन रास्ता बनाने की कोशिश किया हो। जो जितने भी वो रोड में पड़ी थी ना, पत्थर पत्थर ऐसे बाहर पड़े हैं पत्थर। लेकिन अभी आई थिंक, अभी मैं बहुत दिन हो गया मैं गांव नहीं गया हूँ, तो आई थिंक वो रास्ता अभी उसमें जाकर वो सही किया गया होगा। आई थिंक शुरू किया गया था काम फिर से। लेकिन भाई एक चीज़ के लिए आता है, कुछ अमाउंट आता है, तो उस चीज़ में वो अप्लाई नहीं होता है, और किसी और चीज़ में अप्लाई होते हैं। लोग ना अपने अपने अंदर में रख देते थे भाई, कुछ पैसा मिल गया ये अंदर रखते हैं। अरे भाई जितना पैसा है तो कर दो ना, आपको मिल रही है ना, जो कुछ आप काम कर रहे हो उसके लिए तो आपको पैसा मिल रहा है, तो आप एक्स्ट्रा क्यों चाहते हो भाई। ये सही नहीं है। लेकिन इस ऐसे ही दुनिया चलती है आई थिंक। अगर ऐसे नहीं करोगे ना, तुम नहीं करो तो कोई और कर देगा, ये सोचो ना। तो बहुत में भाषणबाजी हो गया, तो आते हैं मेरे टॉपिक के ऊपर, विशेष विवेचना के ऊपर। अब कोई कार्य क्यों करे, सेवक है, धन संपत्ति तो काम क्या करना। हाँ, उसे ऐसे घमंड आ जाए कि भाई मैं क्यों काम करूंगा, मेरा सेवक है ना, वो काम कर देगा। एंड मेरे पास तो पैसा, दौलत, शौहरत सब कुछ है, तो मैं क्यों काम करूंगा, ऐसी चिंताधारा आ जाएगी, उसके अभिमान आ जाएगी। यह अकर्मण्यता की स्थिति है, घर अज्ञानता है। कर्म रहित जीवन में कोई मायने नहीं रहते। चौरों से लेकर ब्रह्म तक कर्म रहते हैं। ओके, आप चोरी करो या ब्रह्म भी अपना काम करता है, चोर भी अपना काम करता है। लेकिन अगर आपको पैसा मिल रहा है, एंड अगर आप उसको
पैसा लेकर अभिमान करोगे एंड आप कहोगे कि भाई मैं काम नहीं कर रहा। भाई आप कर्म करने के लिए ही आए हो इस दुनिया पे, अगर कर्म ही नहीं करोगे तो आपका फल कैसे मिलेगा? आप कैसे कितने दिन तक रहने का आए हो, तो उस दिन तक आप कैसे रह सकते हो? नहीं ना, कर्म करना जरूरी है। जीवन के लिए कर्म आवश्यक है एंड आत्मज्ञानी तो परम पद को प्राप्त होता है, फिर भी कर्म का महत्व जानता है। ओके, आत्मज्ञानी को क्या कहते हैं? जो वो निष्काम होता है, कर्म रहित होता है, निर्विकल्प होता है, लेकिन कर्तव्य से ना वो भी छूट नहीं सकता। कर्तव्य से ना कोई छूट नहीं सकता। वो भी कर्तव्य जानता है, कर्तव्य के बारे में जानता है, तो वो कर्तव्य करता है, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता। मतलब उसमें उसे लालसा, लिप्सा, काम वासना नहीं होता उस चीज में। ओके, एंड फॉर किसी फल की प्रत्याशा नहीं करता। एंड जो काम करता है ना उसकी जो फल की इच्छा से नहीं करता कि भाई ये मैं करूंगा तो ये फल मिल जाएगी तो मैं ये करनी चाहिए, ऐसी सोच के ऐसे सोच रख के वो नहीं करता कि वो उनसे संलिप्त नहीं होता। वह सहज भाव से निष्प्रयास और निरपेक्ष होकर भी कर्मरत है। इसका चित्त उसके नियंत्रण में नहीं, तो ना कामना है ना विषय रस। उसे जीवन के प्रति कर्तव्य दायित्व का निर्वाहन मात्र करना है। वह कर्मरत है, कर्मसक्त नहीं। ओके, मतलब कर्मरत है, कर्मसक्त नहीं, मतलब कर्म तो करेगा ही, क्योंकि भाई हर इंसान अगर इस धरती पे आए हो तो कर्म तो करना पड़ेगा। अगर कर्म करोगे तो इस प्रकार करो कि उसमें कोई लिप्साएं ना है, मतलब लालसा, कुछ पाने की आशा, इच्छा ना हो। ओके, प्रयास भी नहीं करो कि काम करना है तो करो, जाकि भाई आपकी बॉडी की नीड है, वो कर्तव्य करना आपकी बॉडी की नीड है। अगर आप कर्तव्य करो एंड सोचना, अच्छा सोचना एंड आत्मा में ही स्थित रहना आपका दिमाग का काम है, तो अपना अपना काम करने के लिए दो ना। एंड ओनिस ये कहती है कि जिसे आत्मज्ञान हो गया वो भाव अभाव से परे हो जाता है एंड इस धरती पे ना काम करते हुए भी वो काम नहीं करता। मतलब देखते हुए भी कुछ देखा नहीं, करते हुए भी कुछ करा नहीं। ओके, नेक्स्ट आते हैं श्लोका नंबर 20 के ऊपर। ओके, ये था श्लोका नंबर 19 के बारे में। एंड नाउ आते हैं हम श्लोका नंबर 20 के बारे में। श्लोका नंबर 20 क्या कहती है? प्रभुतये वा निवृत्तये, प्रभुतये वा निवृत्तये व नैव धीरस्य दुर्ग्रह यदा यक्तस्तु मायते तत्कृता तिष्ठते सुखम। ओके, इसकी जो विशेष विवेचना की मैं बात करूं कि विशेष विवेचना से पहले सामान्य अर्थ आता है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो तत्व ज्ञान से धैर्यता को प्राप्त कर चुके हैं सत्पुरुष में प्रवृत्ति या निवृत्ति की प्रति कोई आग्रह ही नहीं होता। उसके समक्ष तो जो भी कार्य होता है उसे बहुत सहज भाव से करता है और परम सुख में स्थित रहता है। ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट एंड फैंटास्टिक मीनिंग दे रही है कि इसे मैं डिस्कस करने से पहले मैं इसकी जो विशेष विवेचना है ऊपर में थोड़ी बातचीत करना चाहूँगा। जो संसारी की कर्म में लिप्तता इच्छा अनिच्छा से होती है, वह लाभ हानि का आकलन करके कर्म करता है। अगर मैं ये काम करूँगा तो मुझे कितना कुछ मिलेगा, या अगर करूँगा तो कौन सी लाभ होगी मुझे, ऐसी चीज़ करके वो काम करता है। जिसे कार्य में उसे लाभ होता है उसे वह ग्रहण कर लेता है और हानि की संभावना वाले कार्य को त्याग देता है। कृति उसमें है तो प्रवृत्ति वो निवृत्ति ही होगी। संसारी मनुष्य आग्रह रखता है, उसका चुनाव करने में वो उस कार्य से बचने का प्रयास करता है जिसमें जिसमें लाभ ना हो, फिर भी यदि करना पड़ जाए तो लाभ ना होने पर विषाद से भर जाता है। ओके, ये कहते हैं कि अगर हम वो चीज़ करते हैं जो हमें लाभ नहीं मिले, अगर हमें पता है कि वो इस चीज़ में हमें लाभ नहीं होने वाला, तो वो क्या करते हैं, बाद में सोचता है कि विषाद करता है, भाई मैं क्यों करा इस चीज़ को, मैं नहीं करा तो अच्छा होता है, इससे अच्छा। एंड उससे वो दुखी हो जाता है। लेकिन आत्मज्ञानी की बात में ना ये पूरी तरह विपरीत होती है। उसके विपरीत आत्मज्ञानी किसी भी कार्य के प्रति आग्रह नहीं करता। मैं बोल रहा था ना, आत्मज्ञानी की किसी भी कार्य के प्रति आग्रह नहीं रहता। अगर उसे तो जो काम मिलता है उसे सहज भाव से करता है और सुखी रहता है। ओके, उसे जो भी काम मिलते हैं ना वो अच्छे से कर लेता है,
इजीली एंड सहज भाव से करता है कि भाई ये जी है, एंड अच्छा से आराम से कर देता है, एंड आराम से सुखी रहता है। उसे ना कोई किए गए कर्म से किसी फल की आशा है, और ना उसके सफल या असफल होने की दंतता। ओके, वो जो सहज भाव से काम करता है आत्मज्ञानी, उसे ना किसी चीज की सफल होने की आशा है, ना किसी चीज की असफल होने की आशा है, ना सफल होने पर खुशी है, ना सफल ना होने पर उसे विषाद विषाद है, दुख है। आत्मज्ञानी व्यक्ति आत्मानंद में लीन होकर ब्रह्म बाह्य पुरुषार्थ के रसों में लिप्त नहीं होता। जैसे बाहर के अज्ञानी लोग क्या करते हैं कि बाहर चीजों में लिप्त हो जाते हैं, बाहर के रस से। लेकिन जो आत्मज्ञानी ना इस सारी चीजों से वो उभर जाता है, इसमें से वो हट जाता है, एंड प्रतीत नहीं होता, ना वो मोक्षोच्छा करता है, ना कर्मच्छा काम करने की इच्छा करता है, ना मोक्ष पाने की इच्छा करता है। इस सारी चीजों से वो निर्विकल्प हो जाता है, काम रहित हो जाता है। वो सहज संपादन में लीन है, एंड जिस प्रकार पलक स्वतः खुलती है, बंद होती है, उसी के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, वैसे ही तत्वज्ञानी के सभी कर्म प्रयास के द्वारा सहज संपादित हो जाते हैं। सभी कर्म अप्रयास के द्वारा, मतलब हम कहते हैं हमारी जो आंख की पलक है ना, इसे ना बहुत बहुत पिछले चैप्टर्स में भी बहुत बार मैंने अष्टावक्र ने बहुत राजा जनक को समझाया कि जैसे कि हमारे पलक है ना, बिना कुछ कष्ट हुए, बिना कोई प्रयास किए वो ऑटोमेटिकली पलक झपकता है। उसी तरह वो आत्मज्ञानी है ना, अपना जो भी काम आता है ना, वो सहजली कर लेता है, सहज भाव से करता है, एंड अप्रयास करके करता है, सहज संपादन करता है, अप्रयास करके संपादन करता है। ओके, एंड इसकी जो मैं सामान्य अर्थ की एक लाइन में बोलना चाहूँ तो कहना क्या चाहती है ये श्लोका नंबर 20 क्या कहती है? जो समज्ञान है, सहज जो तत्वज्ञानी है, जो धैर्यता का प्राप्त कर चुके सत्पुरुष के प्रवृत्ति और निवृत्ति में कोई प्रति नहीं, आग्रह नहीं होता। ओके, जो पाना कुछ खोना के कोई चीज में उन्हें इच्छा नहीं होती, आग्रह नहीं होती, या निवृत्ति भी नहीं। एंड वो जो भी कार्य होता है उसे बहुत सहज भाव से करते हैं, एंड सहज भाव से करते हुए वो परम सुख में स्थित रहते हैं, बहुत खुशी रहते हैं यार। ओके, ये था 20 नंबर श्लोका के बारे में। नेक्स्ट आते हैं श्लोका नंबर 21 क्या कहती है? निर्वासन निरालंभ स्वच्छंद मुक्त बंधन क्षिप्त शंकरावातन चेष्टते सूक्ष्म शुष्क पर्णवत्। और इसकी जो सामान्य अर्थ की बात किया जाए, वो क्या कहती है? विषय रहित, आश्रय रहित, स्वच्छंद और सभी बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो जा चुका आत्मज्ञानी संसार रूपी वायु में सूखे पत्ते की तरह व्यवहार करता है, अर्थात अपने आप को हवा के आश्रय छोड़ देता है। मतलब इसके एक लाइन में कहना चाहूँ तो, सॉरी, पहले हम सामान्य अर्थ को थोड़ा मैं बता देता हूँ। जो विषय रहित होता है, आश्रय रहित होता है, स्वच्छंद और सभी बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो जाता है, सारी चीज़ों से मुक्त हो जाता है, वो आत्मा ज्ञानी संसार रूपी वायु में अपने आप को ना एक सूखे पत्ता, जैसे सूखे पत्ता क्या होता है, ऊपर से पड़ जाता है तो वो वायु को अपना सारी बोझ वायु को दे देता है, मतलब एयर को, एंड वो गिरते 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 वो आराम से नीचे लैंड हो जाता है, हाँ कि नहीं? उसी तरह आत्मज्ञानी का क्या करता है, तो वो सारी संसार, जैसे कि अगर हम पेड़ को संसार लेते हैं, संसार की सारी चीजें, इच्छाएं, काम वासना लिप्त सारी चीजें अगर हम संसार का पेड़ मान लेते हैं, अगर पेड़ का पत्ता अगर आप हो, इंसान हो, तो आप सारी चीज को छोड़ कर ना भगवान मतलब आप वो पवन के, मतलब वो वायु को सारे चीज छोड़ देते हो भाई, मैं अभी छोड़ दिया, अब सारे मेरी जो बॉडी है सब कुछ तेरा हवाले है, सॉरी, हवाले है, तो वो आराम से आपको लैंड करेगी एक साइज से मस्त से, कुछ भी आपको मतलब करना नहीं पड़ेगा, वो आराम से आपको लैंडिंग कर देगी। ओके, एंड इसकी जो विशेष विवेचना की बात करा जाए, एंड वो इस सूत्र में भी प्रयास रहित कर्म की
व्याख्या की गई है। जो आत्मलब्ध हो गया उसके लिए सब सहज हो गया। जैसे स्वचालित यंत्र यंत्र सारे कार्य करता है बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के, पूर्व निर्धारित समयबद्ध और सहज रूप से। यह सहजता इसलिए है कि उसे किसी प्रकार की फलेच्छा नहीं, किसी प्रकार की आसक्ति नहीं। वो पूर्ण मुक्त है, सभी विषय को विस्मृत कर चुका है। उसे किसी प्रकार के आश्रय को चाहा नहीं। वह सभी बंधनों से मुक्त है और उस सूखे पत्ते की तरह है जो हवा के झोंके से इधर उधर उड़ता रहता है तथा अपनी इस स्थिति पर कोई हर्ष या विषाद नहीं करता। महर्षि कहते हैं कि जो आत्मा लब्ध हुआ वह निराश्रय, निरपेक्ष और निर्लिप्त है। ओके, एंड इसकी जब ये जो स्लोगन नंबर 21 ना क्या कहती है। ओके, मैं ये अष्टावक्र गीता देख सकते हो। ओके, स्लोगन नंबर 21 क्या कहती है। ये कहती है कि वो ना प्रयास रहित कर्म को व्याख्या कर रही है। मतलब हम प्रयास नहीं करेंगे। इसमें क्या एक एग्जांपल दिया है कि एक पेड़ है एंड पेड़ का पत्ता ना जब गिरता है उसका टाइम आ जाता है, गिरने का टाइम आ जाता है तो वो गिरता है। और गिरते टाइम ना जमीन और पेड़ के डिस्टेंस तो बहुत दूर है। वो जब वो गिरता है उसको ना कोई प्रयास नहीं करता कि मैं जल्दी से नीचे जाऊं। वो अपना सारा भार किसके ऊपर छोड़ देता है, हवा के ऊपर। सभी चीजों से मुक्त होकर वो हवा के ऊपर छोड़ देता है सब कुछ, एंड वो आराम से ना नीचे लैंड हो जाती है। उसी तरह अगर हम सारी चीजों को हम छोड़कर, सारी काम वासना सारी चीजों के, हाँ काम करना तो ये जरूरी है भाई, काम करना बहुत जरूरी है क्योंकि कर्म ही इस जीवन की जो जन्म की आपकी जन्म है वो कर्म ही करना, कर्म करके ही आप कुछ हो सकते हो। तो कर्म तो आपको पीछा नहीं छोड़ने वाला, तो आप जब तक जिंदा है तब तक कर्म तक करना पड़ेगा। एंड इसमें एक डिफरेंस आता है। आत्मज्ञानी एक प्रकार का कर्म करता है, अज्ञानी भी एक प्रकार का कर्म करता है, लेकिन उनकी काम करने की शैली भी एक होती है। लेकिन उनके जो दिमाग में जो चल रहा होता है, ज्ञानी की आत्मज्ञानी होता है उनके दिमाग में क्या चलता है, कुछ भी नहीं चलता। लेकिन अज्ञानी के दिमाग में क्या चलता है, ये चलता है कि भाई अगर मैं ये काम करूंगा तो कौन सी चीज़ मुझे लाभ होगी, अगर मैं ये काम करूंगा तो ये चीज़ मिलेगी या नहीं, अगर नहीं मिल गया तो खुशी है, नहीं मिलेगी तो दुख। एंड ये ना किसी चीज़ पाने का इच्छा से ही करता है काम को। लेकिन आत्मज्ञानी ना वो काम करता है इसलिए कि वो उसे कर्तव्य है, उसका कर्तव्य है, वो सहज भाव से काम करता है। ओके, तो आत्मज्ञानी आत्मा अज्ञानी के जो है पूरी तरह विपरीत है। वो काम इसलिए ही करता है कुछ मुझे लाभ हो, एंड काम इसलिए करता है कि मुझे कुछ मिले इससे। ओके, आशा करता है, इच्छा रखता है पाने